बात बोली, मैंने कहा जब हमें इस बात का पता है तो निश्चित रूप से परमेश्वर ये चाहता होगा कि मैं ये बातें शेयर करूं, ताकि आप लोग जाने कि किस तरीके से दुष्ट ने सीक्रेट सोसाइटी के जरिए घुसपैठ कर ली है। हमारे बीच में ही है वो, और हम पहचान नहीं पाते। तो अपनी आंखें परमेश्वर ने हमें खोलने के लिए ये वचन दिया हुआ है कि हम इसकी सहायता लेकर इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो आइए, मैं ये जानकारी साझा करना चाह रही थी आप लोगों से। आइए अब हम आज के वचन में चलते हैं। परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया है अद्भुत है। परमेश्वर का वचन तो सदैव अद्भुत रहता है और हमें ज्ञान देने वाला होता है, हमें रास्ता दिखाने वाला होता है। सबसे पहले जो है पृथ्वी की रचना जब परमेश्वर ने करी, उससे पहले परमेश्वर और उसके पुत्र रहा करते थे। तब एक दिन सोचा परमेश्वर ने कि आओ चलो हम कुछ करें। लेकिन उस सृष्टि की रचना करने से पहले जब स्वर्ग के अंदर सब शांति थी, तब लूसीफर ने खुदा को अपने रंग दिखाए और उसको बड़ा घमंड आ गया था और उसको ये लगा था कि मैं खुदा के सिंहासन पे मैं ही क्यों ना बैठ जाऊं, और उसे फिर दंड स्वरूप जो है वो जमीन के ऊपर डाल दिया गया था। तो उसके ये दुष्ट जो है, शैतान जो है, अपने दूसरे एंजल्स के साथ जिन्होंने खुदा का विद्रोह कर दिया था, उनके साथ वो पृथ्वी पर डाल दिया गया और इसने आके यहाँ पर अपना एक साम्राज्य बना लिया। उस साम्राज्य के बनने के बाद खुदा ने सृष्टि की रचना करी, और खुदा ने जो सृष्टि की रचना करी उसने हर चीज की पहले ही सोच रखा था कि क्या करना है। और यहाँ तक कि जो हम आज जीवित हैं, हमारे जीवन में क्या क्या होगा, ये सब चीजें परमेश्वर ने पहले से ही तय कर रखी हैं। कोई ये नहीं है कि अगर आज मेरे घर में किसी ने पैदा होना है तो वो कलम लेकर बैठेगा और लिखेगा कि इसके जीवन में जब ये 10 वर्ष का होगा तो ये होगा, 11 वर्ष का होगा तो ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने सब चीजें पहले से तय कर दी थी और उसको ये पता था कि जब मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो ये जो दुष्ट है अपने अपने इन जो गिराए गए फरिश्ते हैं उनके साथ है और ये मेरी बातों को चलने नहीं देगा। उसको मालूम था कि ये आदम और हव्वा को बहकाएगा, और वही हुआ। क्यों? क्योंकि जो लूसीफर था उसको खुदा की सारी बातें पता थी कि ये अब क्या करेगा, खुदा बाप इसके लिए क्या करेगा, इस बात से कैसे बाहर निकलेगा। तो खुदा ने, क्योंकि उसको पता था कि आदम पाप करेगा, तो उस पाप से छुड़ाने के लिए उसने पहले ही तय कर रखा था कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आएगा और एक कुंवारी के जरिए आएगा। दुष्ट को इस बात का पता था। लेकिन अगर आप अध्याय 6 पढ़ेंगे उत्पत्ति का, आप अपने बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि दुष्ट को पता था कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक कुंवारी से होगा। तो वो ये चाहते ही नहीं थे कि कोई कुंवारी ऐसी बचे कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। वो अपना साम्राज्य चाहता था। तो जब खुदा ने देखा कि ये तो पाप बहुत बढ़ गया है, तो जब उसने नीचे दृष्टि करी तो उसको नूह का परिवार एक दिखाई दिया कि अभी एक नूह का परिवार जो है धर्मी बचा हुआ है। तो जल प्रलय के द्वारा उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया। कुछ बहुत शॉर्ट में मैंने बताया कि इस तरीके से जो है पहला प्रलय आया और दुनिया जो है उस समय नष्ट हो गई। और एक नए नूह के द्वारा, जब हम कहते हैं कि हमारा जो मूल पिता है वो आदम है, लेकिन जब पृथ्वी नष्ट हो गई उसके बाद हमारा मूल पिता जो है वो नूह हो गया। नूह के 3 बच्चे थे और उन बच्चों से ये पूरी की पूरी दुनिया बसी है। और जब यीशु मसीह यहाँ पर इस संसार के अंदर था तो वो अपने चेलों के साथ जब रहता था, जब वो अपनी बातें करता था, तो चेलों ने उससे पूछा था कि ये तो बता कि अंत के समय की निशानियां क्या होंगी। आज जो हम अंत में चल रहे हैं, जो जो यीशु मसीह ने बताया था उससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हम आज के दिन, आज की तारीख में जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय की 12वीं आयत में, 24वें अध्याय की
12वीं आयत, मती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसकी 12 आयत में कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम जो हैं ऐसे सोच लेते हैं कि अधर्म का मतलब ये हो गया कि गलत काम करना, ये करना, वो करना। ये सब चीजें ठीक है कि अधर्म कहलाती हैं, लेकिन पहले क्या था कि धर्म और पाप ये दो चीजें थी, लेकिन आज के जमाने में जो है वो बहुत सारी और धाराएं भी बढ़ गई हैं। जैसे हम अपने भारत देश के लिए ही बड़ा सुनते हैं, सेकुलर है, सेकुलर है। क्या सेकुलर क्या चीज है? किसको मानते हैं सेकुलर? क्या है? क्या हम खुदा को मानते हैं? ये एक ऐसी दुष्ट की भूल भुलैया वाली टर्म है, एक शब्द है, जिससे कि लोग जो हैं गड़बड़ा जाएं कि नहीं हम सेकुलर हैं, हम तो मंदिर में भी चले जाते हैं, हम मस्जिद में भी चले जाते हैं, हम ये सेकुलर हैं। हम सेकुलर नहीं, सिर्फ एक खुदा है जिसने पूरी इस सृष्टि की रचना करी। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत कहती है, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत कहती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव से, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लेकिन आज हम भूल चुके हैं इसको, और एक हम अलग अलग धाराएं जो है, लोग क्या, लोग तो हमारी तरह ही है, पर दुष्ट जो है वो उन लोगों को इस्तेमाल करके ये धाराएं बना रहा है। एक सबसे आज आप नाम सुनते होंगे एथियस्ट का। एथियस्ट लोग हैं जी, एथियस्ट। एथियस्ट लोग वो होते हैं जो कहते हैं खुदा तो है ही नहीं। हो सकता है आपने ये नाम अपने आसपास जरूर सुना हो, क्योंकि जिस समय मैं अपनी बेटी के लिए लड़का देख रही थी, तो जब वो लड़के से मेरी बेटी की बातचीत हुई तो वो कहने लगा, उसको हमने तो कभी सुनी भी नहीं थी ये वाली बात कि मैं एथियस्ट हूँ। अरे एथियस्ट क्या होता है भाई? हमें पहली बार ये शब्द सुनाई दिया एथियस्ट, तब हमने इसका मतलब खोजा, पता चला कि ये वो लोग होते हैं जो खुदा को नहीं मानते। कि नहीं तुम चर्च जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बाइबल पढ़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं एथियस्ट हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं कहीं नहीं करूंगा और मैं नहीं मानूंगा। तो ये एक धारा, एक ये चली हुई है। एक दूसरी धारा चली हुई है SBNR के नाम से। SBNR ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आत्मा तो है पर खुदा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा को हम मानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। SBNR का मतलब है स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, कि भाई आत्मा तो है पर धर्म कुछ नहीं है, हम आत्मा को मानते हैं, धर्म नहीं है। और एक सीधे सीधे नास्तिक है जो कह देते हैं कि भाई धार्मिक विश्वास कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग हमारे आसपास भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा वचन कहता है कि गलातियों 5 और उसकी 22वीं आयत, बड़ी 9 चीजें लिखी हुई हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं वो। आनंद, प्रेम, मेल, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, धीरज और कृपा, ये हमें अपनाना है और कुछ नहीं। हमें और इन 9 चीजों को छोड़कर हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन आज हमारी भूख कुछ और हो जाती है। हम कहते हैं नहीं हमें भविष्यवाणी करने का दान मिलना चाहिए, हमें ऐसा दान मिलना चाहिए कि हम किसी के ऊपर हाथ रखें तो उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकल जाएं। हमें ऐसा वरदान मिलना चाहिए कि हम किसी के ऊपर हाथ रखें उसका जीवन बदल जाए। हमें ऐसा वरदान मिलना चाहिए कि हम हाथ रखें, प्रार्थना करें और चंगाई मिल जाए। हम ऐसी चीजें मांगते हैं, मांगो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देगा, पर क्या आपके अंदर कृपा, प्रेम, विश्वास, धीरज, संयम, मेल, भलाई ये है? अगर ये है तो ये वरदान तो अपने आप ही मिलेंगे। वो परमेश्वर जो कहता है, यीशु ने जो कहा कि तुम विश्वास रखो बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, तो पहले ये गुण तो अपने अंदर लेके आए हम।
ये गुण अपने अंदर लाएंगे तो निश्चित रूप से हमें और चीजें भी मिल जाएंगी। हमें हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम की यहाँ पे परिभाषा है वो ये नहीं है कि जो लड़का लड़की वाला प्रेम होता है या और कोई प्रेम होता है। सबको पता है, आप सब जानते हैं, बड़े यहाँ पर समझदार लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, सबको पता है। मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ वो प्रेम है जिसमें अगर आपको लगता है कि कोई सामने वाला अकेलापन महसूस कर रहा है तो आप उसके अकेलेपन को, जिससे कि अकेलापन का मतलब होता है जो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके अंदर ये हो जाता है कि और ये सब कुछ खत्म हो गया, आप उसको की काउंसलिंग करके उसको आप बचा सकते हैं। उस प्रेम की बात कर रही हूँ मैं। आप उस ये प्रेम जो हमारा खत्म हो जाता है तो इससे क्या होता है कि आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। और ये दुष्ट की एक पॉलिसी है कि वो प्रेम को खत्म कर रहे हैं ताकि आत्महत्या बढ़े। आत्महत्या बढ़ेगी तो जो आत्माएं हैं उनका जीवन तो बचा हुआ होगा ना। आत्महत्या में परमेश्वर ने जो एक जीवन अगर 60 वर्ष का लिखा है और अगर हम आत्महत्या में उसे 40 वर्ष में खत्म कर देते हैं तो वो 20 वर्ष हमारी आत्मा जो है वो दुष्ट के पास चली जाती है। तो दुष्ट हमारी आत्मा से न जाने क्या क्या करवाएगा। तो ये सारे योजनाएं जो है ये दुष्ट बना रहा है कि एक तो प्रेम को खत्म कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है वो हथियार बना रहा है, अत्याधुनिक हथियार, बहुत आधुनिक हथियार जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। जब हम अपने किताबों में पढ़ते हैं, अपने हिंदुस्तान की किताबों में पढ़ते हैं या कोई कहानियां पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो आता है कि तलवार के साथ, चाकू के साथ, ढाल, भाले, इनके नाम सुनते हैं। लेकिन आज देखिए दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है, कैसे कैसे हथियार बन रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं। अब तो न्यूक्लियर वेपन को पीछे छोड़ के जैविक हथियार भी बन गए। जैविक हथियार का मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वो कीटाणु जो फैला दो। जिस तरह से कि फिर मैं पास्टर शॉल का एग्जाम्पल लूंगी, जैसे उन्होंने कोविड के बारे में बताया था कि कोविड जो था ये एक जैविक हथियार का एक युद्ध था जो चाइना ने शुरू करा था पूरी दुनिया के साथ। अभी और बहुत सारी चीजें आनी हैं, बहुत सारी चीजें आनी हैं। प्रेम खत्म हो रहा है तो साथ ही साथ तलाक बढ़ रहे हैं, चाहे कोई से भी धर्म हो। रिश्ता जो है पति पत्नी का, हर धर्म में पति पत्नी का जो रिश्ता है वो खत्म हो रहा है आजकल तलाक से। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, प्रेम ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है ही नहीं। जो हमारे गलातियों 5:22 के जो गुण परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है वो हमारे अंदर है ही नहीं। ये अधर्म बढ़ने की पहली निशानी है। अब हम, अगर आप चाहें तो वो खोल लीजिए लूका उसका 21वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। बहुत सारी चीजें आज परमेश्वर ने दी हैं कि मैं आपके साथ साझा करूं। मुझे नहीं पता कि वो पूरी होंगी यहाँ पे कि नहीं होंगी, देखती हूँ, कोशिश करूंगी कि वो पूरी हो जाए। लेकिन 21वां अध्याय है और उसका 7वां वचन में चेलों ने उससे पूछा, उन्होंने उससे पूछा कि गुरु ये सब कब होगा? उसने कहा, भरमाए मत जाना, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। जो 8वां वचन है, देखिए इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए कि बहुत से आकर कहेंगे, चौकस रहना कि मैं वही हूँ। तो हमें अपने आप को बचा कर रखना है। फिर 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना। बहुत लड़ाइयां हो रही है आजकल, यूक्रेन और रशिया की, और अभी ईरान और इजराइल की हुई, और पहले इजराइल और पैलेस्टीन की हो रही थी। ऐसी लड़ाइयां हो रही हैं। अब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया या पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, वो भी एक लड़ाई थी। तो ये लड़ाइयों की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद फिर 10वीं आयत में कहता है राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। राज्य राज्य पर मतलब हर छोटे से छोटा देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका और इंग्लैंड ही आपस में लड़ेंगे,
या अमेरिका और चाइना ही आपस में लड़ेंगे, जो छोटे छोटे देश हैं वो भी लड़ेंगे। फिर 11वां वचन कहता है भूकंप होंगे, भूकंप होंगे। और कहता है 11वां वचन कहता है जगह जगह अकाल पड़ेगा, महामारियां होंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह होंगे। ये बहुत यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ये सब बातें कह दी थी, जो आज हमें देखने को मिल रही है। शुरुआत है अभी। और उसके बाद है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों को सौंपेंगे, बंदी गृहों में डलवाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। जैसे बार बार कहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे पास्टर्स बोलते हैं कि हम खरा खरा बोलते हैं तो भी हमारे विरुद्ध कुछ भी हो सकता है। ये किसी इंसान के करने से तो नहीं होगा ना, ये तो वचन में पहले ही लिखा हुआ है कि ऐसा होगा। और वो अवसर होगा हमारे लिए गवाहियां देने का, क्योंकि ये वो वाला भी टाइम होगा कि जब बहुत से लोग फिर जाएंगे, अपने विश्वास से वापस फिर जाएंगे। ये वो टाइम भी होगा कि जब बहुत से लोग अपने विश्वास से फिर जाएंगे। और साथ ही साथ आप देखिए अब कि 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। 16वीं आयत तो बहुत खतरनाक है, जिसमें लिखा हुआ है तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। फिर से पढ़ रही हूं मैं ये कि तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को तो मरवा डालेंगे। तो अगर किसी का भी सुनने को मिलता है कि उसके माता पिता ने पकड़वा दिया, ये हमारे देश में भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन लीबिया नाम का एक जो देश है वहां पे ऐसे ही है कि अगर कोई सरकार के विरुद्ध कुछ कहता है, जैसे हमारी फैमिली होती है, जब हमें गॉसिप करने होते हैं या हमें मोदी जी को कुछ कहना होता है तो हम 5-6 लोग अपना आपस में बैठ जाते हैं, मोदी जी की बुराई कर लेते हैं। वहां पे क्या होता है कि अपने राजा के विरुद्ध ऐसे कुछ बोला तो उनमें से कौन उठ के जाके वहां शिकायत कर आएगा कि मेरी माँ जो है वो आपके विरुद्ध ऐसे बोल रही थी। वो पुलिस भेज देते हैं और माँ को पकड़ के ले जाते हैं। वहां पे लीबिया में इस तरीके से होता है, मतलब वो अपने माँ बाप के ऊपर भी आपस में, मतलब भाई बहन बच्चे माँ बाप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते कि ये हमारी बातों को जो है किसी को कहेंगे नहीं। तो हमें हर तरीके से, मानसिक तरीके से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये यीशु मसीह ने हमें वचन में पहले बता दिया। कोई भी बात ऐसी नहीं है इसके अंदर कि जो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ या कहीं से और पढ़ के कह रही हूँ। ये वचन कह रहा है, ये वचन कह रहा है। तैयार हो जाना चाहिए हमें, बिल्कुल हमें इस हद तक भी तैयार रहना चाहिए। और परंतु तुम्हारे आगे देखिए यीशु मसीह ने एक वायदा कितना अच्छा दिया हुआ है कि परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा और धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज, वो 9 गुण जिसके अंदर की धीरज भी आता है। धीरज रखोगे तो प्राण बचा रहेगा। मतलब क्या है कि सिर्फ खुदा को याद करना है, किसी को फोन घुमाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पकड़वाया भी जाते हैं, हम प्रार्थना अगर करते हैं तो हमारा यीशु सब कुछ कर सकता है। कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई भी अगर पढ़ सकता है तो वो 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से 7 आयत तक पढ़ देंगे प्लीज। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 1 से 7 आयत तक। और कोई पढ़ रहा है तो पढ़ दीजिए, नहीं तो फिर मैं पढ़ रही हूँ। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 1 से 7 आयत तक इस तरह से लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य, अब हमारे बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वचन जो कह रहा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक,
माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। देखिए ये यहाँ पे क्यों आज प्रभु ने ये वाला वचन दिया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अभी परमेश्वर जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि बड़े नाम से आएंगे लोग, जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े नाम होंगे उनके, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, लेकिन वो जो प्रचार करते हैं वो अपने सुख विलास के लिए करते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और उसी से ऊपर अगर चौथी आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ऐसे लोगों का अगर आप जीवन देखें तो कुछ साल पहले वो गरीब होंगे, वो साइकिल पे चलते होंगे, लेकिन अगर जब वो वचन को बेचने के लिए निकले तो वचन को बेचकर उन्होंने आज अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली। तो ऐसे लोगों के पीछे जाने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया दे रखी है, आपको अपने पास्टर्स दिए हुए हैं, अपने पास्टर्स के ऊपर भरोसा रखिए। हालांकि यीशु मसीह ने ये वाली बात बोली है कि भाई भविष्यवक्ता जो है वो अपने नगर में कभी भी इज्जत नहीं पाता, और यही हुआ था यीशु मसीह के साथ भी। और अपने ही लोग जो अपनी कलीसिया के लोग होते हैं वो अपने पास्टर्स को नकार देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरों के पीछे भागते क्यों? क्या उनका सुनाया हुआ वचन आपको ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स और बड़े स्टेज के साथ सुनाते हैं? क्या सच में वचन को सुनना जो है वो होना चाहिए जो आपका वचन कहता है? ये वचन आपके हाथ में भी है। ऐसे लोगों के पास जो सुख विलास में लगे हुए हैं, भोगने में लगे हुए हैं, उनके पीछे चलना छोड़ दें। आगे की आयत क्या कहती है वो भी सुनिए। इनमें से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर देते हैं, और पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। परंतु सत्य की पहचान तक, यहाँ पर स्त्रियों को इसलिए लिखा है कि स्त्रियों को एक दुर्बल प्राणी माना गया है। तो हमेशा कभी भी आप देखिए कि घर के अंदर अगर कोई दूसरा घुसेगा या घर की बात बाहर जाएगी तो स्त्रियों से जाती है, पुरुषों से नहीं जाती है कभी भी। मैं यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी बहनें भी जुड़ी हुई होंगी, मैं तो इस बात को स्वीकार करती हूँ कि हम कमजोर हैं और हमें बहुत जरूरत है हर वक्त हमारे को कोई ना कोई संभालता रहे, क्योंकि स्त्री बहुत जल्दी बरगलाई जाती है। हवा नहीं बरगलाई गई, बहुत जल्दी बरगलाई गई। मानने में कोई हर्ज नहीं है, अगर हम कमजोर हैं तो हैं। अब यहाँ पर ये तो वो चीजें हैं जो कि हमें अपना दिमाग जो है जिसके ऊपर हमें बना के रखना चाहिए। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा यीशु मसीह से पहले के समय में, दानियल का समय, जो कि यीशु मसीह से 500 वर्ष पहले आया। दानियल ने बहुत सारी भविष्यवाणी करी थी और दानियल ने बहुत सारे दर्शन भी देखे थे, बहुत सारे दर्शन देखे थे उसने, और उसने नबूकदनेस्सर को भी बताया था। जो नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा था उसने उसका अर्थ भी नबूकदनेस्सर को बताया था कि इसका क्या अर्थ है। पूरी उसमें मूर्ति की जो था जिक्र उसने किया था। लेकिन मैं जो है आपका ध्यान कहाँ पे खींचना चाह रही हूँ, मैं इसलिए खींचना चाह रही हूँ कि आगे चल के अभी हम देखेंगे प्रोफेसिस के बारे में जो कि होनी है। लेकिन ये वो प्रोफेसी है जो दानियल की पूरी हो चुकी है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप इसको जरूर पढ़िएगा
दानियल का 8वां अध्याय। इसको आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं जो वर्स ले रही थी वो पढ़ रही हूँ मैं आपसे, आपके सामने। दानियल कहता है, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या दिखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा गिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे के बीच का सींग देखने के योग्य था। ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी हो चुकी है। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में है। हमने अपने जब हम छोटे थे पढ़ते थे 8वीं 9वीं में जो किताबें थी उसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का जिक्र आता था, उसके लिए लेसन भी होते थे। तो ये उस अलेक्जेंडर द ग्रेट का जिक्र है जो हमारी बाइबल के अंदर है। तो हमारे को जो गवाहियां पूरी, जो प्रोफेसिस पूरी हो चुकी हैं, उसके ऊपर ध्यान रख के हमें इस बात का दिमाग के अंदर बिठा लेना चाहिए कि जो आगे की प्रोफेसिस हैं वो भी पूरी होंगी। यीशु मसीह ने जो चिन्ह बताए हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और इसमें जो लिखा हुआ है कि उसने भूमि पर पांव नहीं छुआया, और ये सच है। अलेक्जेंडर ग्रेट जो था वो पूरे टाइम या तो रथ के ऊपर रहा या घोड़ों के ऊपर, क्योंकि वो पूरे टाइम लड़ाई करता रहा और उसने बहुत सारा संसार का बहुत बड़ा पार्ट जीत लिया था, जिसके अंदर की जो इंडिया की व्यास नदी है उसके किनारे का भाग भी था। इंडिया की जो व्यास नदी बहती है, सबको पता होगा व्यास नदी के बारे में, उसका जो किनारे किनारे का भाग था उसको भी अलेक्जेंडर ने जीत लिया था। लेकिन क्या हुआ था कि वो युद्ध में घायल हो गया और उसको इलाज नहीं मिला, तो 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके 4 कमांडर थे, उसका राज्य तब इन चारों के अंदर बट गया। और ये वो भविष्यवाणी है जो पूरी हो चुकी है। और दानियल ने 12वें अध्याय में भी भविष्यवाणी करी है, हम उसके ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन जो 12वें अध्याय की भविष्यवाणी है जिसके ऊपर की मोहर लगाकर उसे बंद कर दिया गया, वो भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है अभी। उसके विषय में नहीं जाएंगे, वो बहुत गहरा विषय है। कभी खुदा बाप मौका देगा तो हम निश्चित रूप से वहां उसमें भी देखेंगे। अभी आजकल का जो फ्रेश टॉपिक है वो था इजराइल की और ईरान की लड़ाई। हम आ जाते हैं अब यहेजकेल का 38वां अध्याय। यहेजकेल का 38वां अध्याय, उसको देखेंगे हम। वो हमारा बहुत ही आज का मेन वो है कि उसमें परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें आगे के लिए बता दी हैं कि आगे चल के क्या होगा। यहेजकेल और उसका 38वां अध्याय, उसमें दूसरी आयत में कहता है, यहेजकेल के पास यहोवा का वचन पहुंचा और उसमें वो दूसरी आयत में कहता है, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और ये कहे, हे गोग, हे रोश, हे मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। अब ये देखिए ये कौन कौन है, देखिए देश। मागोग जो है ये है मागोग जो है इसका जिक्र हमें उत्पत्ति के 10वें अध्याय में मिलता है, और ये है रशिया। और गोग जो है ये आजकल का चाइना है। और जो फारस है, फारस का नाम है आगे 5वीं आयत में, फारस है ईरान, जो आजकल का ईरान है। कूश जो है, कूश का कुछ भाग पाकिस्तान में गया हुआ है, कुछ भाग अफगानिस्तान में गया हुआ है, कुछ भाग अफगान में गया हुआ है और कुछ भाग इथोपिया में गया हुआ है। इथोपिया का तो पता ही होगा आपको कि बैतशिबा जो शिबा रानी थी, जो आई थी सोलोमन का एग्जाम लेने के लिए, उससे उसकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए जब आई थी तो वो इथोपिया की थी। वो ये सारे देशों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। पूत जो है ये आजकल का लीबिया है और नॉर्थ अफ्रीका। गोमेर जो है ये टर्की है, टर्की का जो ईस्टर्न भाग है वो गोमेर है। फिर उसमें तुगरमा आता है, तुगरमा एशिया और टर्की का बाकी बचा हुआ हिस्सा। ये सारे लोग, ये सारे देश, अगर आप कंप्लीटली वैसे कहें तो मिडिल ईस्ट जितना भी है, ये जितना भी है
क्योंकि आप देखो रचना जो है खुदा ने वहीं से शुरू करी। अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट के अंदर ही थी, जिसको बाद में खुदा की तलवारों ने ढक दिया, उसको आदम को बाहर फेंकने के बाद। वो वहीं से दी रचना इंसान की, वहीं से हुई। और ये सब लोग पहली से छठी आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने लोग जो नाम मैंने लिए हैं, ये सारे के सारे देश इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, इजराइल को बर्बाद करने के लिए उठेंगे। इफ्सियों 6:12 में इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ्सियों 6:12। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ? आपको समझ में तो आ रहा होगा ना? इफ्सियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध, हमें सारे हथियार बांध लेने। आगे की आयत जो है वो ये कहती है कि इसलिए तुम सारे हथियार बांध लो ताकि उसका सामना कर सको। वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे ये जो हम सुन रहे हैं यहाँ पे यहेजकेल की 38वीं आयत, 38वां बाब 38 और 39 में आगे की भविष्यवाणी है। ये जितने भी देश हैं ये सब इकट्ठे होंगे। और आप देखो इसके अंदर कि क्या क्या होगा। पहली से लेके 6 आयत तक तो जितने देशों के नाम दे रखे हैं वो सारे इकट्ठे होंगे। उसके बाद 7वीं से 9वीं आयत तक इनका अगुआ कौन बनेगा? अगुआ इनका कौन बनेगा? गोग बनेगा। देखो 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू तैयार हो जा, भीड़ इकट्ठी होगी और तू उनका अगुआ बनना। अगुआ बनेगा गोग। गोग का मतलब है चाइना। अगर आपने देखा होगा अभी के युद्ध में चाइना बिल्कुल पीछे था, इसलिए अभी पूरा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद अब जो कोएलिशन बनेगी इनकी, उसमें चाइना अगुआ रहेगा। और ये कोएलिशन जो है ये हमें पुराने नियम में भी मिलती है। आप सबको पता होगा कि जो अब्राहम था, अब्राहम ने अपने भतीजे को छुड़ाया था अपनी अरामी सेना से, अपने भतीजे को छुड़ाया था। वो चार लोग थे, वो 4 देश के लोग थे वो। तो अब्राहम अकेला कोएलिशन से लड़ा था। वही कोएलिशन यहाँ पे बनेगी इस वाले अध्याय में, 38वें अध्याय में। और कौन कौन से देश होंगे उनके अंदर? चाइना होगा, रशिया होगा, तुर्की होगा, लीबिया होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा और ईरान होगा। और ईरान के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताती हूँ मैं। ये फारस का राजा जिसने एजरा को बोला था कि जा मंदिर बना ले जाके, और अब वो इजराइल के विरुद्ध हो जाएगा। अब जो है ईरान भी इन लोगों के साथ मिल जाएगा। कहाँ तो एजरा के समय में लिखा हुआ है, उसमें एजरा में लिखा हुआ है कि फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष के में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उबारा कि यहोवा का वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला वो पूरा हो जाए। और इसलिए उसने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। ये फारस ईरान है जो कि अब इजराइल के विरुद्ध होगा, क्योंकि यहेजकेल ने ये भविष्यवाणी करी है। तो यहेजकेल ने ये भविष्यवाणी अपने मन से नहीं करी, ये परमेश्वर के कहने से उसने ये भविष्यवाणी करी है। तो ये जो है बहुत यहाँ पर अगुआ बनेगा। 7वीं आयत कहते हैं अगुआ बनेगा चाइना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 8वीं आयत में लिखा हुआ है बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी। ये बहुत दिन जो है ये ऐसा नहीं है कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन, ये वर्ष भी हो सकते हैं। हम बाइबल की बातों को नहीं समझ सकते। ये परमेश्वर की बात है कि वो क्या करेगा, उसको दिनों में रखेगा, महीनों में रखेगा या सालों में रखेगा। बहुत सी जातियां, आप देखिए ये बहुत सी जातियों के बारे में हम क्या सोचने लग जाते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जातियों का अभिप्राय उससे नहीं होता है। ये अभिप्राय है जो लूसीफर गिराया गया था ऊपर से, और उसके साथ जो
रेबेलियन फरिश्ते गिरे थे, विद्रोही फरिश्ते जो गिरे थे, ये उनको जाहिर करता है, क्योंकि लड़ने वाले हम इंसान नहीं है, ये दुष्ट करवा रहा है। दुष्ट अपनी सेना मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी सेना को बना रहा है, ये उनको कर रहा है कि यहोवा कुछ नहीं है। उसमें फिर आगे क्या कहते हैं, 10वें आयत में वो कहता है कि वो एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। बुरी युक्ति क्या निकलेगी, देखिए अब क्या होगा। अभी ये लड़ाई हो चुकी है, अब इसके बाद सब शांति से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। इसमें इजराइल भी वो हो जाएगा कि भाई चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अमेरिका ने हेल्प कर दी है, अब सब ठीक हो गया है। लेकिन तब ये बुरी युक्ति निकलेगी, उसमें चाइना जो है, इनको चाइना और रशिया जो है, इन देशों को अपने साथ मिलाकर फिर इजराइल के ऊपर ये हमला करेंगे। और फिर उसके बाद जो 15वीं आयत कहती है कि तो उत्तर दिशा से दूर दूर के स्थानों से आएगा और घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, वे सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये घोड़ों का मतलब ये नहीं है कि जो ऐसे टप टप करके घोड़े चलते हैं, ये आज के हिसाब से आधुनिक जहाज और आधुनिक जितने भी हथियार हैं और जो आधुनिक चीजें हैं जैसे टैंक हो गए, ये सब चीजें हो गई, ये उनके लिए लिखा हुआ है, उनके लिए घोड़े शब्द इस्तेमाल हुआ है। घोड़े का मतलब ये नहीं है कि जैसे पहले के लोग घोड़ों पे चढ़ के या हाथियों पे चढ़ के युद्ध किया करते थे, वो वाला नहीं है। ये नए नए जहाज जो चल रहे हैं, सुपरसोनिक जहाज, पैरासोनिक जहाज, जेट विमान, ये उनके साथ मिलकर तब जो है लड़ाई होगी इजराइल के विरुद्ध। आप सोच लीजिए, कभी अगर आप लोगों ने नक्शा देखा हो पूरे हिंदुस्तान का कह रही हूँ, वर्ल्ड का नक्शा अगर देखा हो, इजराइल एक छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा, बिल्कुल इतना सा है बस। और खुदा बाप ने इस इजराइल को सिर्फ अपने लिए रखा है, लेकिन दुष्ट ये चाहता है कि इजराइल, यरूशलेम मेरा हो जाए। ये लड़ाई सिर्फ उसी के लिए है, ये लड़ाई सिर्फ उसी के लिए है। लेकिन क्या है कि ये सारी अगर पूरा 22 आयत तक हम पढ़ते हैं तो बहुत इसके अंदर लिखा हुआ है। और गोग को मतलब चाइना को भी परमेश्वर पूरा दंड देगा। समय की कमी के कारण मैं बहुत शॉर्ट में जा रही हूँ, आप इसको पढ़िएगा, बहुत चीजें इसमें आपको समझ में आएंगी कि फिर उसको दंड मिलेगा और क्यों मिलेगा, वो काहे के लिए मिलेगा दंड। इसलिए मिलेगा कि परमेश्वर ये कहता है, 22वें आयत में कहता है, मैं मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उसकी बहुत सी जातियां जो उसके पास होंगी एक बड़ी झड़ी लगाऊंगा, ओले और गंधक और आग बरसाऊंगा। ये सब चीजें कर देगा खुदा बाप, क्योंकि आपको उदाहरण पता है सदोम और अमोरा का, गंधक से जला दिया था। तो खुदा से ये नहीं लड़ सकते। खुदा बाप भी इनको टाइम दे रहा है, लूसीफर को टाइम दे रहा है कि भाई तू रिपेंट कर ले, लेकिन वो भी पक्का है अपने घमंड के अंदर कि मैं रिपेंट नहीं करूंगा। तो खुदा ने उसके लिए तैयार कर रखा है गंधक और ओले और आग, इनसे लूसीफर को जला दिया जाएगा। और फिर क्या कहता है खुदा, आगे की आयत में कहता है, मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा और वो ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और वो ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। ये परमेश्वर, आमने सामने लड़ाई होगी, ये बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस समय सच में परमेश्वर जो है वो इनको, देखो 39वीं आयत की मैं 1 से 6 आयत पढ़ूंगी, उसमें परमेश्वर इनके दंडों का जिक्र कर रहा है कि जब तुम इजराइल के ऊपर अटैक करोगे और मैं तुम्हें हराऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। ये 39 बाब की 1 से 6 आयत तक लिखा हुआ है। आप जरूर इसको पढ़िएगा, मैं बता रही हूँ आपको आप बहुत आशीषित भी होंगे और आपको समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे आगे ये भी बताना है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रही हूँ। इसके अंदर जो गोग और मागोग मतलब चाइना और रशिया के जो लोग हैं, वो क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, आप 1 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। और खाली वही नहीं, जो भी इजराइल के विरुद्ध आएगा ये उनके साथ होगा। जो मुझे सबसे
भयंकर बात लगी वो ये लगी कि मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं को आहार कर दूंगा। मतलब क्या है कि भाई तुम ऐसे मर जाओगे बिल्कुल कि तुम्हें जानवरों का आहार बना दिया जाएगा। ये हमारा खुदा है जो करेगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ये करेगा ही करेगा। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी प्रेयर्स में इजराइल को आशीषित कीजिए। इजराइल के चारों ओर उसका परमेश्वर की सेना का बाड़ा लगाइए। इजराइल को आशीषित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की सेना में हैं, तो हमें अपने इजराइल को बचाना है। हमें अपने इजराइल को बचाना है। हमें अपने आप को सुधारने के लिए हमारे परमेश्वर ने 2 चीजें बोली हैं। बहुत, ये भी थोड़ा सा जल्दी ही बताऊंगी मैं कि 2 चीजें बोली हैं। मैं आपको 2 उदाहरण बताना मांगती हूँ। एक तो यीशु मसीह ने एक चीज कही थी, अगर आप देखें लूका का 17वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत, ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक खुदा ने शिक्षा दी है और एक पॉइंट दिया है कि तुम इस बात का ध्यान रखो। उसकी लूका 17वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत क्या कहती है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आप सबको पता है कि लूत कौन है, लूत कौन था और उसकी पत्नी कौन थी। लूत जो था वो अब्राहम का भतीजा था, और उसकी पत्नी जो थी वो, जब सदोम और अमोरा की बात हुई थी तो उसको कहा था कि पीछे घूम के मत देखना, लेकिन उसने पीछे घूम के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। ये तो इसका जिक्र हमें मिलता है। मैं जो लूत की पत्नी के बारे में बात करना चाह रही हूँ, वो ये करना चाह रही हूँ कि लूत की पत्नी जो है ये भी एक अच्छी स्त्री होगी। तभी सदोम और अमोरा में जब ये लोग रहते थे, आप सबको पता है कि सदोम और अमोरा जो था वो पापियों का गढ़ था। उसके अंदर हर तरह की दुष्टता होती थी, व्यभिचार होता था और गलत काम होते थे, पुरुषगामी स्त्रीगामी सब काम वहां पर होते थे। लेकिन ये उन लोगों से अलग रहते थे। पर लूत की पत्नी ने क्या किया? डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। फिर से उसने क्या किया कि बात को नहीं माना और उसने पीछे घूम के देखा। हमारा एक और सबसे बड़ा उदाहरण है, बात को नहीं माना किसने? आदम ने। आदम ने भी हवा के कहने से फल खा लिया, जबकि खुदा ने मना करा था। आदम चाहता तो मना कर सकता था कि नहीं खाना, लेकिन उसने खा लिया क्योंकि उसको अपनी पत्नी से प्यार हो गया। उसने वो फल खा लिया। उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी और उठाकर महिमा से बाहर फेंक दिया गया, पाप की दुनिया में जाके गिरा। तो लूत की पत्नी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी तरीके से जो हमारे परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है वो हमें नहीं छोड़नी है। अब लूत की पत्नी ने कहना नहीं माना तो देखिए उसका क्या असर हुआ। जब ये गुफाओं में जाकर रहने लगे लूत और उसके दोनों लड़कियां, तो उन दोनों लड़कियों ने क्या करा? अपने पिता के साथ संतान उत्पन्न करी, जो कि खुदा की दृष्टि में एक पाप था, और खुदा ने उससे बहुत समय तक अपना मुंह मोड़े रखा। तो जो बड़ी लड़की थी और लूत की बड़ी लड़की और लूत से जो संतान पैदा हुई वो मोआबी बने थे, जिसमें से रूथ निकली थी। ये माफ करा खुदा बाप ने उसको सिर्फ अब्राहम के कारण, क्योंकि लूत के अंदर इजरायली खून था। तो हमें अनाज्ञाकारिता नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या है कि सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। बच्चे भी जो है वो गुनाह के अंदर पड़ जाते हैं। तो हमें ये अपना खुदा से कहना मानना जो है, वो खुदा की जो आज्ञाएं हमें दी हुई हैं, 1 से 10 तक तो दी हुई हैं, उसके बाद फिर यीशु मसीह ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, जिसमें से कि 3 मुख्य दी हैं, उनको हमें मानना है। और जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि अपने सारे जीव से, सारे मन से, संपूर्ण मन से यहोवा को मानो और उसके ऊपर भरोसा रखो। और दूसरा उदाहरण दूंगी मैं,
ये उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा अय्यूब की पत्नी का। अय्यूब की कहानी सबको पता है। एक वचन पढ़ना चाहूंगी पहले मैं अय्यूब में से, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि अय्यूब की पत्नी के लिए मैं क्या कहना चाहती थी। यहाँ पे देखिए लिखा है इसने, लूत की पत्नी अनाज्ञाकारिता के कारण यीशु मसीह ने उसका नाम लिया। और लूत की पत्नी कहती है कि उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। क्यों बोला उसने ये एक इस जबान से? मतलब ये बहुत ही गंदी बात थी जो उसने बोली, इसलिए उसका जिक्र हमेशा होता है। तो हमारी ये जो जबान है, जिसके अंदर की हड्डी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये इतनी गंदी है कि आग लगा देती है, लड़ाइयां करवा देती है, परिवार में तलवार चलवा देती है, चाकू चलवा देती है। ये इतनी गंदी जबान है। और उसने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि वो अधीर थी। तो हमारे अंदर अधीरता भी नहीं होनी चाहिए, हमें जल्दबाज नहीं होना चाहिए। पीटर भी जल्दबाज था ना एकदम से। पतरस जो था, यीशु मसीह का जो चेला था, वो भी जल्दबाज था। जल्दबाजी में ही उसने मना कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। बहुत जल्दबाज था वो। तो हमें अपनी ये जो जबान है, इसको हमें संभालना है, 100 बार सोचना है बोलने से पहले। याकूब के पहले अध्याय की 19वीं आयत कहती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीरे हो, क्रोध में धीमा हो। और याकूब का 3 अध्याय और उसकी 6ठी आयत कहती है, जीव एक आग है। जीव एक आग, मैंने नहीं कहा था कि जीव एक आग है, वचन कह रहा है कि जीव एक आग है। और कोई भी बात, गंदी बात तुम्हारे मुंह से कभी भी ना निकले। गंदी बात का मतलब है, एक तो खैर गालियां तो होती हैं, जो गालियां हम देते रहते हैं वो भी, और साथ में नेगेटिव चीजें भी। हमेशा नेगेटिव बोल देना, क्यों? कुछ नेगेटिव नहीं बोलना अपने मुंह से, हमेशा एक अच्छी बात बोलो। हम जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, हमें अच्छा मिलेगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कभी भी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। उसने हमारे से वायदा करा कि तुम्हारे लिए अनंत जीवन रखा है। तो हम क्यों इस संसार के 70-80 साल के लिए मरे जा रहे हैं? हमें अपना अनंत जीवन लेना है, और जो वो देने के लिए तत्पर भी है, वो हमें देगा अगर हमारे अंदर गलातियों 5:22 के सारे गुण होंगे। हमारे को अपनी आंखें खोलनी है, संसार का अंत निकट है, संसार का अंत बहुत निकट है। हमें अपनी आंखें खोलनी है, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है। क्यों इस जीव को हम किसी दूसरे की बुराई में लगाएं? क्यों ना हम परमेश्वर की प्रशंसा करें? क्यों ना हम उसकी स्तुति करें? क्यों ना हम उसके वचन को बांटें? क्यों ना हम उसके गीतों को गाएं, जैसे बहन ने गीत गाए, बहुत ही पवित्रता से भरकर उन्होंने गीत गाए, प्रभु की प्रशंसा करी। तो वचन हमें ये चीजें भी बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी जुबान को कंट्रोल भी करना चाहिए। नीति वचन का 29वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, नहीं, नीति वचन का 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत बहुत खूबसूरत आयत है, जिसमें लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। तो आज हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं कि हमें अपनी दुआओं में इजराइल को याद करना है। मैंने नहीं सोचा था कि ये वाली बात मेरे मुंह से निकलेगी कि इजराइल को आशीषित करो और इजराइल के लिए प्रार्थना करो, लेकिन आप उठते बैठते, सोते, सोने से पहले, उठने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम, हर समय इजराइल को आशीषित कीजिए, क्योंकि इजराइल हमारे परमेश्वर की आंख की पुतली है। और ये लोग, जितने भी लोग हैं, चाइना हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो,
इराक हो, तुर्की हो, ये सब मिलके हमारे परमेश्वर की आंख की पुतली को फोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुष्ट इनके ऊपर राज कर रहा है और दुष्ट चाहता है कि मेरा राज्य आए। पर हम परमेश्वर की वो सेना है जो कहते हैं कि हम दुष्ट, हम तेरा राज्य नहीं आने देंगे। हम अपने परमेश्वर के साथ हैं, हम अपने परमेश्वर की सेना में शामिल हैं। और निश्चित रूप से परमेश्वर ये देखता है, ये सुनता है और उसे अच्छा लगता है कि हम उसकी बड़ाई करते हैं, हम उसकी बातों को समझते हैं और हम जब अपना मुंह खोलते हैं तो केवल उसकी प्रशंसा करते हैं। जरूरी है कि हम अपने मुंह के ऊपर सिर्फ वचन रखें। हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है, हमें और कहीं जाना ही नहीं है, हमें और कहीं भागना ही नहीं है। हम, हमारा खुदा और उसका वचन, और हर एक आशीष उस व्यक्ति को मिले, हर उस व्यक्ति को मिले जो उसके वचनों को फैलाता है, जो उसके भजनों को गाता है, जो उसके वचनों को सुनता है, जो उसके वचनों को सुनकर अपने ऊपर लागू करता है और जो अपने परिवारों की देख रेख उसके वचनों के अनुसार करता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मैं इस गिरजाघर के जो चलाने वाले हैं उनको बहुत आशीष बोलती हूँ और खुदा बाप से मेरी हमेशा ये दुआ रहती है कि ये लोग और वचन को फैलाते जाएं। बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, पर परमेश्वर आपको सुदृढ़ रखेगा, वो आपको अपनी छत्र छाया के अंदर रखेगा, क्योंकि आप सब उसकी चुनी हुई भेड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत थे पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो आप सब उसकी चुनी हुई भेड़े हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। थैंक यू। आमीन, 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 आमीन।